अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा नेम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। तो यार बेसिकली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया था पाइथन की अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड। सऊदी अरेबिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है पाइथन में, और ऑब्वियसली डिजेंगो काफ़ी ज़्यादा फ्रेमवर्क, ये जो फ्रेमवर्क है काफ़ी ज़्यादा फेमस है इन पाइथन। सो फाइनली हमें भाई मिले हैं, ठीक है, मुज़फ़्फ़र भाई, ठीक है, मुज़फ़्फ़र शहज़ाद। सो इनको मैंने बल्कि इनको अप्रोच किया था लिंक्डइन के ऊपर। सो फाइनली ये मुझसे मिलने आए हैं और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मुज़फ़्फ़र Thank you. फॉर कमिंग हियर। कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? फर्स्ट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नाम मेरा आपने बता दिया, मुजफ्फर शहजाद। सो बेसिकली आई एम ए पाइथन डेवलपर ओके, जेंगो। ओके, सो मेरा जो एक्सपीरियंस है 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो रिसेंटली मुझे यहाँ पे सऊदी में हो गए 4-5 माह हो गए। ठीक है, बेहतरीन। तो अच्छा, आप फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बता दें, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है? पाकिस्तान में। और उसके बाद आपको पहली जॉब कैसे मिली है? ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, कि मतलब कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके कुछ सीख सकूँ। ठीक है, चाहे मुझे पैसे मिले या ना मिले। तो वो आप मतलब कि आपको एक पाथवे कैसे मिला? ठीक है, पहली इंटर्नशिप में आपने किस लैंग्वेज पे काम किया? देन आप किसी और लैंग्वेज में क्यों शिफ्ट हुए? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मेरी ग्रेजुएशन 2017 में थी ठीक है, और इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। उसके बाद हम मेरे में हमारा लास्ट सेमेस्टर ही चल रहा था, तो हमने ना बस वेबसाइट बना ली और वो जो आपको होते हैं एड्स वगैरह होते हैं उस पर, तो वो हम करने लग गए। उसका अच्छा रिस्पांस था। फिर हम 3 दोस्त थे, हमने कहा क्यों ना, मेरा मतलब बेसिकली जो ताल्लुक है वो मानसरा से। ठीक तो है, मानसरा में इस तरह कोई सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह नहीं था। तो हमने कहा चलो यार वहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करते हैं। तो हमने वहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया। फिर उसमें हमने लोकल जितने बिजनेस थे उसके लिए पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, मतलब उनकी जो प्रेजेंस है वेब पे, वो हमने उनको दी। वो सर्विसेज हम देते रहे। उस टाइम मेरा जो प्रोजेक्ट था वो पाइथन में था। सही। तो उसके बाद फिर पाइथन पे भी काम किया। फिर बीच में हमारे मतलब क्लाइंट आते थे। पाइथन पे ना हमारा होता है जो डेस्कटॉप डेस्कटॉप के लिए जो एप्लीकेशन बनती हैं वो पाइथन में भी बनती हैं। सही, क्यूटी पाए शायद एप्लीकेशन, अभी काफ़ी अर्सा हो गया मुझे सही, एग्जैक्ट नाम भी याद नहीं है। तो वो उसमें भी काम किया, डेस्कटॉप वर्जन बनाए उसके एप्लीकेशन को, पॉइंट ऑफ सेल, वेबसाइट्स बनाई। फिर जेगो में मीडियम लेवल की एप्लीकेशन वगैरह बनाई। तो ऑलमोस्ट 2 साल मेरा नहीं है, 3 साल मैंने 3 साल मानसरा में काम किया। मिट्स के नाम से कंपनी थी, सही। मानसरा इंफॉर्मेशन यानी कि टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने सोचा अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, खुद ही हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट करते हैं। अपॉर्चुनिटी उधर बनाओ। तो लेकिन उसमें ये था कि फिर जब आपको एक्सपीरियंस ना हो, मतलब एक कंपनी किस तरह रन करते हैं, रन आप करते जैसे हैं, ही ग्रेजुएशन करें और आप जाके कंपनी स्टार्ट कर ले। कंपनी स्टार्ट कर दें सही, सॉफ्टवेयर हाउस। तो उधर पे मैं 2 ढाई साल 3 साल काम किया। उसके बाद फिर मुझे मतलब घर वालों ने फोर्स किया, मेरा भाई था उसने मुझे फोर्स किया कि भाई तुम यहाँ से निकलो, इस्लामाबाद मूव करो, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। सही, तो फिर मैं चला गया बेरिया टाउन, पिंडी में, रावलपिंडी में। तो वहाँ पे एक कंपनी थी यूके की, तो सेवन टाइड्स के नाम थी शायद, सेवन टाइड्स। सही, तो सेवन टाइड्स में फिर वो वहाँ 8-9 माह काम किया। लेकिन उसमें मुझे ये था कि मेरी अपना पाइथन का काम नहीं था, वो वर्डप्रेस का काम था। वर्डप्रेस पे मैंने काम किया। अच्छा, ठीक है, मतलब उस टाइम में था कोई मतलब इस तरह जॉब मिले, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, एक्सपोजर हो मार्केट का। फिर उसके बाद मेरे 8-9 महीने मैंने काम किया। फिर वही था कि भाई इसमें कोई ग्रोथ नहीं है वर्डप्रेस में आगे। तो उसके बाद फिर मैंने एक जगह मेरी होगी थी इस्लामाबाद में जॉब, वो भी वर्डप्रेस में थी। अच्छा, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था, मेरे कहता यार पाइथन में वापस जाना है, पाइथन में काम करना है। वहाँ पे मैंने 10 दिन काम किया। उसके बाद मैं ना उधर आ गया, बेरिया टाउन हेड ऑफिस। सही, मतलब जो आपका रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं है, उनका हेड ऑफिस जो बेरिया टाउन है। ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, जब बेरिया टाउन को तो वो कहते हैं कि बेरिया टाउन में कौन सी कंपनी, सही, उनकी मतलब बेरिया टाउन के हेड ऑफिस में ना। तो फिर एज अ मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट किया वहाँ पे। फिर उधर ये था कि पाइथन में भी प्रोजेक्ट थे और डॉट नेट में भी थे, जावा में भी थे, उन तीनों में मैंने काम किया। उधर मेरे में मैंने 2 साल काम किए। और फिर उसके बाद
2 साल उधर काम करने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि ये उससे यूके का स्टार्टअप था। सही। तो उधर उसने मुझे यूके वालों ने मतलब उनका जो स्टार्टअप था उनका जो सीईओ था उसने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई इस तरह एक अपॉर्चुनिटी है। फिर हमारी मतलब 1-2 इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, सारा कुछ हुआ, तो फिर वहाँ पे ना मेरी हायरिंग होगी, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। उसमें मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला था पाइथन का, जेंगो का। जेंगो तो मतलब मैंने पहले भी यूज़ की हुई थी, पाइथन भी यूज़ की हुई थी, मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस बनता है इसमें। तो उनका ना स्टार्टअप था वो फाइनेंशियल सही। सोल्यूशन का, तो उसमें मतलब मशीन लर्निंग भी यूज़ होती थी जेंगो में भी काम किया, फ्रंट एंड में एंगुलर पे भी काम किया। 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया, मेरा अच्छा वहाँ पे एक्सपीरियंस है काफ़ी। मतलब कोडिंग, जब बंदा ज़्यादा कोडिंग करता है या स्क्रैच से एप्लीकेशन बनाते हैं ना, उस टाइम आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो फिर उधर उसके बाद मैंने ना 2 साल काम किया। फिर थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा रेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा जॉब में काफ़ी टफ थी। सही। वो मतलब रिमोट जॉब थी, घर बैठ के। तो उसमें ये होता था कि किसी टाइम मतलब रात 1 बजे तक, 12 बजे तक, 11 बजे तक काम करना पड़ जाता है, वीकेंड्स पे भी कभी करना पड़ जाता है। तो मतलब मेरी जो रूटीन थी ना वो बड़ी काफ़ी डिप्रेस्ड ज़्यादा। हो गई थी। हाँ, हाँ, सही। तो फिर मैंने वो जॉब मैंने रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद मैंने कहा मैं फिर सऊदीया में आ गया उम्रा करने के लिए। तो उस सही। जॉब के लिए मैं उम्रा करने के लिए अच्छा, आया। वैसे ही आप उम्रा हाँ, करने मैं यहाँ उम्रा सऊदी करने आए? के लिए ठीक आया। है। फिर मैंने उम्रा किया। ये सऊदीया में जो जिस बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया था लिंक्डइन में, वो वहाँ आने से पहले, सऊदी आने से पहले उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। तो मैंने अपनी सैलरी और एक्सपेक्टेशन वगैरह सारा कुछ बताया। तो उनका फिर उसके बाद रिप्लाई कोई नहीं आया, तो मैं चला गया सऊदीया, मतलब उम्रा किया। ठीक है। उम्रा करके मैं वापस वापस पाकिस्तान आया। तो मेरा मूड था कि थोड़ा मतलब महीना एक रिलैक्स करना है। सही। तो उस महीने के बाद उनका मुझे उस बंदे की दोबारा आ गई, मुझे लिंक्डइन पे मैसेज आ गया कि अगर आप अवेलेबल हैं इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम तो मुझे ये नहीं पता था कि संडे का दिन था, तो यहाँ तो संडे जो है तो ऑन होता है। ऑन आता है, ऐसे ही है। मैंने संडे को कौन कांटेक्ट करता है, सही। मुझे इस टाइम नहीं पता था। फिर पता चला कि संडे को फर्स्ट डे होता है इधर यहाँ इनका। तो फिर उनके साथ साथ थोड़ा इंटरव्यू हो, मेरा इंटरव्यू हुआ। उसके साथ फिर हमने थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस बताया, सारी चीज़ें बताई, उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन बताई, सारा कुछ। तो फिर एक टेक्निकल इंटरव्यू ना, टेक्निकल राउंड था, वो स्केड्यूल हुआ। तो उसके बाद फिर वही 2-3 दिन का गैप था, टेक्निकल राउंड हुआ उसके बाद। तो यहाँ बंदे ने जो कंपनी के हमारे क्लाइंट साइड थे, क्लाइंट ने हमारा मेरा इंटरव्यू लिया। सही। तो फिर वो इंटरव्यू हुआ, मतलब काफ़ी 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू इंटरव्यू था। में थोड़ा डिटेल में जाते हैं, मतलब कि कंपनी ने आपको अप्रोच किया, हाँ, रिक्वायरमेंट एजेंसी थी वो। वो ठीक रिक्रूटमेंट है। है। उन्होंने आपको अप्रोच किया फॉर हायरिंग एज अ पाइथन डेवलपर हाँ, है। सो उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू मतलब कि किस तरह का था, कोई असेसमेंट टेस्ट, और कितना मुश्किल था, थोड़ा बता सकते हैं? नहीं, एक तो उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। एक्सपीरियंस मतलब मिनिमम कितना रिक्वायर था? मिनिमम आपको 5 साल एक्सपीरियंस हो। ठीक है। मिनिमम 5 साल एक्सपीरियंस है। उसके बाद उनका जो इतना असेसमेंट वाला था वो इतना कोई टफ नहीं था, मतलब नॉर्मल वो था। मतलब इनका जो यूज़ वेब एप्लीकेशन बनी हुई थी जी। वो जेंगो में। सही। तो उन्होंने मतलब उनको जेंगो वाला बंदा चाहिए, तो उन्होंने डीप मतलब जेंगो का मुझसे पूछा है, हर चीज़ जेंगो की पूछी है जो जेंगो में होता है, फ्रेमवर्क में होता है। सही। मतलब आपके सिग्नल्स होते हैं, बाकी मॉडल्स, व्यू, टेम्पलेट, सही। ईमेल्स होता है। फिर दूसरा यहाँ पे अरेबिक यूज़ होती है, तो वो ट्रांसलेशन के लिए उन्होंने पूछा। सही। काफ़ी लेंथी था कि 1.5 घंटा या 1 घंटे, 1 घंटे से ज़्यादा था। ठीक है, डेढ़ बेहतरीन। घंटा ओके। होगा। तो फिर वो इंटरव्यू हुआ उसमें। फिर उन्होंने थोड़ा, मेरा जावा का भी था, स्प्रिंग बूट का, फिर उन्होंने मुझसे थोड़ा सा जावा का भी पूछा, स्प्रिंग बूट का। वो भी बीच में चलता रहा। बस ये मेरा टेक्निकल राउंड हुआ था। तो फिर वो इंटरव्यू ख़त्म हो गया। उसके बाद मुझे 2-3 दिन बाद उसका मैसेज आ गया था बंदे का कि आप ना, आप गेट रेडी टू ट्रेवल, बस सही। आप सऊदी आने के लिए तैयार हो जाओ, तो हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फिर 1 महीना वो प्रोसेस चला। प्रोसेस चलने के बाद फिर 1 महीने बाद सारा वीज़ा वगैरह सारा कुछ हो गया। तो रमज़ान में फिर मैं यहाँ आ गया था। सही, बेहतरीन। सो यानी कि कंपनी की तरफ से आपको क्या-क्या चीज़ें फैसिलिटेट किया गया? मतलब कि उन्होंने ऑब्वियसली वीज़ा आपको प्रोसेस वीज़ा दिया होगा, उसके बाद टिकट्स जो मतलब कि फैसिलिटेट हाँ, किए। मतलब उनका ये था कि वहाँ पे जितना मेरा एक्सपेंस हुआ वो मुझे रीइंबर्स हुआ यहाँ पे आके। और यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो मुझे पिक करने के लिए ड्राइवर था। सही। और मुझे इन्होंने इनिशियल 5 दिन की अकोमोडेशन। अकोमोडेशन दी थी, मतलब होटल सही। दिया था। उसमें ये मुझे था।
ठीक है। बाकी उसका यही होता है टिकट के पेशेंट के पे, बाकी सारा जो एक्सपेंस है। ठीक है, बेहतरीन। सो यहाँ आने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सऊदीया में? अभी करंटली आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब यहाँ पे ना वर्क लाइफ बैलेंस है, मतलब इतना आपको वो नहीं है भाई आपने ये काम, मतलब वो डंडा नहीं होता ये काम अभी अच्छा, करके देना एग्जैक्टली हो, ऐसे ही। रिलैक्स माहौल है। पाकिस्तान में है कि मतलब कि यार आपको फोर्स किया जाता है काफी, हाँ यहाँ पे मतलब आके बंदा थोड़ा काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस करता है हाँ यार। पाकिस्तान में तो ये है कि 1 घंटा कोई आप फारग बैठ जाए तो आपका जो बंदा होता है, आपका मैनेजर होता है, मैनेजर। वो कहता है भाई ये बंदा फारग क्यों बैठा हो, एग्जैक्टली। इसको कोई काम दो। तो यहाँ वो सीन नहीं है, मतलब रिलैक्स है। और सही। दूसरा मतलब फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे ज़्यादा हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आने के बाद कंपनी आपको क्या फैसिलिटेट कर रही है चीज़ों से रिलेटेड? मतलब जिस तरह हेल्थ मैं इंश्योरेंस है आपकी? हेल्थ इंश्योरेंस है बिल्कुल, और ठीक है। ईयरली आपका टिकट है आपका फैमिली का, ठीक है। और इसके अलावा बस यही है। ठीक है, बेहतरीन। सो अपार्ट फ्रॉम डैट, मतलब कि एक रोड मैप बता दें वो स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब कि एज अ पाइथन डेवलपर अपने आप को मैच्योर करना चाहते हैं, ठीक है, इस लैंग्वेज की तरफ या इस टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहते हैं, तो एक रोड मैप बता दें कि मतलब कि वो लोग कैसे आ सकते हैं। मतलब पाइथन अगर आप देखें ना, पाइथन आजकल मतलब बहुत इन है, क्योंकि उसमें पाइथन में आप हर काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। सही। फिर आपका मशीन लर्निंग वगैरह सारा कुछ, फिर वेब एप्लीकेशन हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, हर चीज़ मतलब पाइथन में आपको बिल्कुल ऐसे ही। कर सकते हैं पाइथन में। तो मतलब उसमें यही है कि आप अगर आपको पाइथन में शौक है तो फिर आप इसी टाइम से ही पाइथन अपना प्रोजेक्ट आपका पाइथन में हो। बाकी आप एक एक चीज़ ये है ना कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इतना ज़्यादा मतलब लैंग्वेज सिखाई नहीं जाती। एग्जैक्टली। बाकी यूनिवर्सिटी में भी शायद नहीं सिखाई जाती, लेकिन ये ना अपना शौक की बात होती है। बंदे को खुद शौक से मतलब इसमें इन होना चाहिए, जो लैंग्वेज आपने रहनी है। फिर आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिलते हैं, यूडेमी पे ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, वो चीज़ें देखें, उससे काफ़ी आपको नॉलेज होता है। सही। आजकल तो यूट्यूब पे मतलब पूरे पूरे प्रोजेक्ट बने बनाए मिल जाते हैं, एग्जैक्टली। मतलब वो आपको पूरा बताते हैं स्क्रैच से कि पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखाते हैं। तो एग्जैक्टली। वो आपके लिए लर्निंग बहुत ईजी होगी। सही। अच्छा, एआई कैसे आपको हेल्प आउट कर रही है कोडिंग में? आपको पता है मैं तकरीबन अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, और मैं अगर किसी लैंग्वेज में स्विच करना चाह रहा हूँ, तो जैसे आपसे अभी डिस्कशन की थी, 2 वीक के अंदर बंदा स्विच कर सकता है इजीली किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि एआई 75% आपको हेल्प कर देती है। जैसे चैट जीपीटी हम यूज़ करते हैं, या हाँ परप्लेक्सिटी है एक टूल, बहुत अच्छा टूल है, उसको यूज़ किया जा सकता है। तो आपके माइंड में क्या है? और ओबियसली आप अगर इतना प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो एआई कितनी हेल्प आउट कर रहा है आप? मतलब एआई जो आप चैटबॉट। चैट जीपीटी के थ्रू हाँ कोड लिखवाना, या प्रोफेशनल इवन कि जब मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं कोड कर रहा हूँ ना, तो मिसाल के तौर पे मैंने 1000 लाइन का अगर कोड किया है, हाँ जो कि एक अनप्रोफेशनल चीज़ है, तो अगर मैं उसको देता हूँ तो वो मुझे कहता है कि ठीक है यार, ये लैदा लैदा फाइल बनाओ, इसको आप इंपोर्ट कर लो ऐसे करके। तो इस तरह से आपने कभी यूटिलाइज करके देखा है एआई को, चैट जीपीटी को? नहीं, वो मतलब वो काफ़ी हेल्पफुल फेस था, मतलब अगर आपको, लेकिन इसमें ये चीज़ है ना कि एक बंदे को पाइथन का कोई एक्सपीरियंस नहीं, बस जेंगो का कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है उसके लिए एआई। लेकिन जिस बंदे को पता है, वो यूज़ करे, उसको जो प्रॉब्लम वाला वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम बता रहा है, ये एग्जैक्टली। प्रॉब्लम मुझे आ रहा है, तो वो ज़्यादा मतलब उसको अच्छा सोल्यूशन देगी। तो बाज़ दफ़ा ये होता है आपका कोड है मतलब वो इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई मेरा ये कोड ऑप्टिमाइज़ करके दो, वो आपको ऑप्टिमाइज़ करके दे देगा, तो अच्छा लिख के दे देगा। लेकिन बाज़ दफ़े होते हैं वो उसके सॉल्यूशन चलते भी नहीं ज़्यादा। एग्जैक्टली ऐसी हाँ है। मतलब ये है कि आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये हो सकता है इस तरह, सही। हाँ, उससे एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि कंसेप्ट यार मिल इसको जाते हैं। यूज़ हाँ कैसे करना है, अगर वो यूज़ नहीं कर पाया तो हम यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बेहतरीन। यहाँ पे आने के बाद आपके लिविंग एक्सपेंसेस का क्या सिनेरियो है? मतलब कि अकोमोडेशन आपने कैसे, ये सबसे बड़ी हर्डल थी, हम्म। ठीक है, आपके लिए। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ये कैसे आपने क्रैक किया? अब तक मैंने तो नहीं, मैंने अप्लाई भी नहीं किया। ठीक है। उसके बाद गाड़ी का क्या प्रोसेस हो सकता है? ठीक है, ये लिविंग एक्सपेंसेस में सब कुछ आप एक्सप्लेन कर हाँ दें, ताकि जो नया लड़का है ना उसके माइंड में हो कि यार अच्छा ठीक है, ये आपने बताया था, ठीक है, तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर हिम। लिविंग एक्सपेंस तो मतलब पाकिस्तान से ज़्यादा ही है, ठीक है। लेकिन फिर ये है कि आपको यहाँ पर जो पैकेज होता है वो पाकिस्तान से ज़्यादा होता है। जो आपका लिविंग एक्सपेंस है ना उसके मतलब इक्वली होता है कि बराबर, तब आपको एक अच्छा मिल जाता है। सही। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है ना वो अकोमोडेशन का है। सही। अकोमोडेशन में पहले तो आपको मिलती नहीं है, फॉर रियाद में, बैचलर्स, हाँ, हाँ या रियाद में ना बहुत मुश्किल है। बैचलर्स के लिए तो बहुत मुश्किल है, फैमिली के लिए फिर आपको मिल जाती है, बैचलर्स के लिए बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत है। सही।
तो वो एक ये मतलब आपको कोई सस्ता मिल भी जाए मतलब अपार्टमेंट, तो वो अच्छा नहीं होगा। अगर बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ठीक है लेकिन वो फिर अच्छा है, तो वो आपको एक्सपेंसिव बहुत पड़ रहा है। अप्रोक्सीमेटली कोई रेंज बता दें आप, मतलब कि एक। मतलब 2 बेडरूम अपार्टमेंट और किचन और वाशरूम, वो मेरे ख्याल में अगर आपको बहुत ही कम मिले ना 30 तक मिलेगा। सही, बेहतरीन। 30K पर ईयर। ठीक है, फूड एक्सपेंसेस आपका कितना होता है मंथली? फूड एक्सपेंसिव अगर आप बाहर से खाएं, अगर आप अपना बनाए फिर तो ऑब्वियसली कम है, लेकिन अगर आप बाहर से खाएं तो मेरे ख्याल में आपका 80 या 100 रियाल बन जाता है डेली। डेली बेसिस पे? हाँ, ठीक है। मतलब अगर आप नहीं 80-100 रियाल, मतलब अगर आप अच्छा खाएं, वैसे अगर आप मतलब करें तो आपका 15-20 रियाल में एक टाइम का बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ठीक है, तो और आप अगर घर पे बनाओ तो मैक्सिमम मेरा ख्याल 1000 रियाल भी क्रॉस नहीं होगा। मंथली बन जाते हाँ। हैं ग्रासीज के, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस का क्या प्रोसेस था? ड्राइविंग लाइसेंस का ये है कि आपको ना आपका सारा कुछ आप जब आप यहाँ पे आते हैं, आपका कामा बनता है, सारा कुछ होता है, फिर आपको ना इनकी अपशर अकाउंट आपका बन जाता है, अपशर जो सऊदीया में इनका अपने, जी। तो उस पे आपने अप्लाई करना होता है अप्लाई ड्राइविंग करने होता लाइसेंस है। के लिए? आपने वो लेनी होती है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है। सही। अपॉइंटमेंट आपको मिली है तो सबसे पहले जाते हैं आप अपॉइंटमेंट लेके, तो उस दिन आपका टेस्ट होता है ड्राइविंग, वो आपसे कराते हैं ड्राइविंग, तो वो आपको बताते हैं कि फिर इस बंदे को कौन सी कैटेगरी में रखना है, ए बी ए, अगर अच्छी ड्राइविंग करता है तो ए, अगर मतलब नॉर्मल है तो बी है, अगर नहीं आती तो सी है। तो वो उसमें फिर आपको जो कैटेगरी मिलेगी उसके मतलब आपके मुताबिक उसका आप क्लासेस होंगी। सही, तो आपकी कैटेगरी ये थी? मेरी कैटेगरी ए थी। सही। और आपको पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस से कोई नहीं, फायदा भी होता है कि नहीं? नहीं होता, पहले होता था, अभी नहीं होता। सही है, मेरे पास है वैसे। हाँ वो नहीं होता। वो नहीं होता, चलें ठीक है। उसमें सो यह है कि फिर उसके बाद आपको वो कहते हैं कि अगर आपकी ए कैटेगरी है फिर आपकी दो दो क्लासेस होती हैं थ्योरी की। सही। दोनों स्क्रीन लगा के बैठे होते हैं, वो सारा आपको वीडियो चल रही होती है, आपको बता रहे होते हैं कि सारे रूल्स वगैरह ट्रैफिक के। उसके बाद फिर कहते हैं कि आप वेट करें, आपको मैसेज आएगा टेस्ट का, कंप्यूटर टेस्ट का। तो ज़्यादातर नहीं आता मैसेज। अच्छा, मुझे सही। कोई 15-20 दिन बाद, नहीं महीना गुजर गया था, मैं फिर पाकिस्तान चला गया था बीच में, तो ईद पे, तो ईद पे वापस में आया हूँ तो फिर भी मुझे मैसेज नहीं आया था, मेरे हाल में महीने से ज़्यादा हो गया था। फिर मैं गया हूँ तो मैंने इस तरह बताया उनको, तो उन्होंने स्कैन किया मेरा जो पेपर था, तो उन्होंने कहा ठीक है आप कल आ जाएँ इंटरव्यू के लिए ना, उसके लिए कंप्यूटर टेस्ट के लिए। ठीक है। तो फिर मैं कल उस दिन अगले दिन गया हूँ, कंप्यूटर टेस्ट हुआ मेरा, तो वो मतलब पास करना तो 30 होते हैं क्वेश्चंस होते हैं, 30 में से आपको अलाउ हैं 8 गलत। अगर 8 गलत है ठीक है आप पास हैं, अगर 9 गलत है फिर आप फेल हैं। फिर दोबारा से प्रोसेस हाँ, होगा? फिर उसके लिए 80 रियाल दोबारा फीस देनी पड़ती है, सही। फिर नेक्स्ट दोबारा आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, आप थोड़ा सा ऑफिस एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। हाँ। आपके ऑफिस में मतलब कि कितने एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट पाकिस्तानी, इंडियंस? हम्म, और आपकी कंपनी का इन्वायरमेंट किस तरह से, काम किस तरह होता है प्रोफेशनली, ठीक है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ताकि पहले हाँ। जो जिनका एक्सपीरियंस है मतलब कि कोडिंग के अंदर, तो उनको भी आइडिया हो कि मतलब कि क्या सिनेरियो चलता है यहाँ पे कंपनी से। हर बंदे के माइंड में होता है यार सऊदीया की कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या सिनेरियो है, किस तरह से काम होता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, वो ड्राइविंग लाइसेंस वाला तो पहले मैं कंप्लीट करूँ। उसमें यह है कि आपका कंप्यूटर टेस्ट हो गया, फिर ना आपकी अगर आपकी एक कैटेगरी है फिर आपकी क्लासेस नहीं होती, वो ड्राइविंग मतलब आपको ड्राइविंग सिखाते हैं ना। सही। तो अगर एक कैटेगरी है फिर आपकी एक या दो क्लासेस होगी, लेकिन मोस्टली वो क्लासेस नहीं होती, बस आपको अटेंडेंस लग जाती है, फिर आपको बता देते हैं कि आपको मैसेज आएगा टेस्ट का, फाइनल टेस्ट का। तो अगर आपकी बी कैटेगरी है फिर आपकी 5 दिन क्लासेस होते हैं, 5 दिन आपको ना रेगुलर जाना पड़ता है वहाँ पे, वो गाड़ी चलानी पड़ती है। फिर उसके बाद वही होता है कि आपका मैसेज आ जाता है कि ये फाइनल टेस्ट है आपका। फिर अगर फाइनल टेस्ट आपका पास हो गया उसी दिन आपको लाइसेंस मिल जाता है। बेहतरीन, बेहतरीन। बाकी ऑफिस इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे ऑफिस इन्वायरमेंट, कि मतलब एक इतना कुछ स्ट्रेस नहीं होता आपको, सारे मतलब जिस तरह आप जीरा यूज़ करते हैं, ठीक है। आप अपना कोड जिस तरह रखते हैं गेट पे रखते हैं, तो इस तरह वही होता है, टिकट्स बनते हैं, यूज़र स्टोरीज बनती हैं, ये आपको यूज़र स्टोरीज असाइन है, ये स्प्रिंट आपका चलता है, मतलब 2 वीक का स्प्रिंट चलता है आपका, उसमें आप यूज़र स्टोरीज करते हैं, तो ये टास्क होते हैं। ठीक है।
सऊदीलाइजेशन का आपको यहाँ पे महसूस हुआ है कि सऊदीज को ज़्यादा हायर किया जा रहा है बजाय कि एक्सपर्ट्स को आपकी कंपनी के अंदर, इस तरह का कोई सिनेरियो? जी बिल्कुल, मतलब ये शायद रूल है कि अभी 20% सऊदी या 30% अभी इन्होंने मस्ट है कि एक कंपनी में होंगे। तो एग्जैक्टली। अभी अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो हमारे उधर कोई 20-25 होंगे या 30 बंदे होंगे पाकिस्तान से, और इंडियन भी यही 4-5 होंगे, या कभी ज़्यादा, मतलब बाकी डिपार्टमेंट का नहीं पता। मेरे अपने डिपार्टमेंट में सही। कोई 3-4-5 बंदे होंगे। ठीक है। तो बाकी मतलब मिस्र से आपके, मिस्र से हैं, यमन से हैं, इस तरह के हैं। सही। तो वो कंट्रैक्टर आ जाते हैं। ओके। सो जो सऊदीज हैं उनको पोजीशन एक अच्छी दी जाती है, यानी कि आप सऊदी के अंडर काम करते हैं, आपका मैनेजर सऊदी है? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आप वो प्रोफेशनली मतलब कि किस तरह है, मतलब कि उसको प्रोग्रामिंग आती है? हर बंदे के माइंड में होता है यार सऊदीज को मतलब कि नहीं आती इतनी खास। नहीं नहीं, बिल्कुल उनको प्रोग्रामिंग आती है। मतलब अभी तो अच्छे काफ़ी, मतलब सऊदी अपने उसमें अच्छे हैं ये प्रोग्रामिंग में। तो हमारे जितने मतलब मैनेजर है, TDM है, सारे सऊदी से हैं। तो वो सही। अच्छे, मतलब उन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। उनको प्रोग्रामिंग का अच्छा, मतलब उनका एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है। सही, बेहतरीन। आपको फ्यूचर क्या नज़र आता है सऊदीया में, मतलब कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ विद द टाइम इंक्रीज होंगी? ऑब्वियसली आप पाइथन में हैं तो पाइथन बेसिकली इनडायरेक्टली आप कहीं एआई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना शो ऑफ कह लें हो रहा है कि मतलब कि एआई इज़ अ आप कहें कि बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है सऊदी हाँ, अरेबिया के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये लोग एआई के अंदर। सो आपको अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की नज़र आ रही हैं यहाँ ये भी सऊदी अरेबिया में? अभी अगर देखें इनका जो 2030 का विजन है, उसमें मतलब इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, इनका काफ़ी ग्रोथ करनी है सऊदीया ने। तो उसमें आप देखें तो इनको और ज़्यादा ये ज़रूरत पड़ेगी बंदों की, मतलब नीड होगी जो डेवलपर्स हैं। फिर यहाँ पे बड़ी कंपनीज भी शिफ्ट हो रहे हैं, उनके ऑफिस आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा होंगी टाइम के साथ। सही, बेहतरीन। अच्छा, एक सवाल मेरा रह गया, मतलब कि गाड़ी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वो कोई अगर बंदा आता है वो सेकंड हैंड उसको परचेज करना चाहिए या बैंक से निकलवानी चाहिए, आप क्या प्रेफर करेंगे? अगर तो उसको ड्राइविंग आती है, मतलब वो दूसरा ये है कि वो उसके डिपेंड करता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे का है। तो अगर ड्राइविंग आती है तो ये पर्सनल प्रेफरेंस भी आ जाती है कि नई गाड़ी लेनी है, यूज़ में लेनी है। कुछ बंदे होते हैं कहते हैं यार बस नहीं ले लें, 3-4-5 साल कोई काम वगैरह नहीं है, चलो आराम से चलाएंगे। यूज़ का ये है कि आपको मतलब जो गाड़ी यूज़ में मिलेगी ना अच्छी कंडीशन में, वो आपको 40 तक मिलेगी। सही, बिल्कुल ऐसे तो ही। वो गाड़ी ठीक होती है, बंदा मतलब चलाने की इतना काम वगैरह नहीं होता। उससे कम लेंगे तो फिर वही है कि आपको बस मैकेनिक्स के ही चक्कर लगाने पड़ेंगे या बाकी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो बैंक से भी आप मतलब यहाँ पे बहुत कम है। जिस तरह पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा है बैंक का प्रॉफिट। जी बिल्कुल ऐसे तो ही है। यहाँ पे इतना नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल में 2%, 2.5% इतना होता है। सही, बेहतरीन। अच्छा, कोई प्रो एंड कॉन्स बता दें सऊदीया के जो आपको फेस करने पड़ेंगे, यार मतलब कि नहीं आना चाहिए सऊदीया, अरब कंट्रीज में नहीं जाना चाहिए, या यूरोप वाली साइड पे जाए बंदा, या यूएस वाली साइड पे चला जाए, उस तरह से कोई आपके प्रो एंड कॉन्स आपके माइंड में हो? अब मैं तो इसमें देखे ना कि सऊदीया में एक तो वेदर बड़ा एक्सट्रीम है, बिल्कुल ऐसे ही गर्मी। और दूसरा ये कि यहाँ पे आप परमानेंट सेटल नहीं हो सकते, आपको एक दिन वापस जाना पड़ेगा। है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो बाकी कंट्री में ये होता है, आप US चले गए, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, चले आपको 3-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद आपको PR मिल जाएगी या आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ये वो वाली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है। सही। तो ये आपके प्रॉन्स होंगे। हाँ, कॉन्स क्या है आपके? कौन सा और मतलब सॉरी, बस ये कॉन्स हो गए ये मेरा कौन सा हो गया ख्याल। आपके। अब प्रोस क्या है? रोज़ आपका मतलब ये है कि फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। और मतलब सैलरी पैकेज आपका अच्छा होता है। और बाकी इसके अलावा नॉर्मल वही है जो। ठीक है। अच्छा, मतलब कि मैंने पूछना नहीं चाहता, ये सैलरी पैकेज आप मुझे एक रेंज बता दें, मतलब कि एक बंदे का अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और एक बंदे का 10 साल का एक्सपीरियंस है पाइथन के अंदर, हाँ, आपको क्या लगता है, क्या जो मार्केट की क्या अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट पैकेज मिलता है? मतलब अगर आप स्टार्ट में आ रहे हैं, एक्सपीरियंस आपका नहीं है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस, फिर ऑब्वियसली आपकी सैलरी कम होगी, मतलब आप 10 से कम ही होगी सैलरी। बिल्कुल। फिर अगर आपका 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 6 साल, 7 साल, फिर आपका ये है कि आपकी रेंज ज़्यादा हो जाती है, 15 से 20 के दरमियान आ जाती है। जी।
कुछ केसेस में ज़्यादा हो जाती है, कुछ 20 से केसेस में ज़्यादा, कम। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली, बेहतरीन। ठीक है, डन। आई थिंक वी हैव कवर ऑल द क्वेश्चंस एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। एंड ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें जी नईम भाई के चैनल को, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।